किसान भाइयों, मूंग बुआई का टाइम चल रहा है और इस टाइम पर जो वैरायटियों की बुआई की जाती है उसमें से एक वैरायटी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इफ़को बाज़ार से ऑर्डर किया था। इफ़को के जो प्रोडक्ट हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगवाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सब अच्छे रहे हैं। अभी तक का रिव्यू तो ठीक ठाक काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इस वैरायटी को जो मैंने मंगवाया है इसको देखते हैं कौन सी वैरायटी है और कितना प्राइस पड़ेगा, क्या क्वालिटी का सीड्स भेजा जाता है इफ़को की तरफ से। ये सब चीज़ दोस्तों हम इसमें बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी के पर्पस से यदि देखा जाए तो आपको सीड्स इफ़को बाज़ार से मंगवाना सही रहेगा, नहीं सही रहेगा, कौन सी वैरायटी है उसकी भी डिटेल देंगे। और मार्केट में कभी-कभी होता क्या है कि जो वैरायटी में आप चाहते हो खरीदना वो नहीं मिल पाती है। हालांकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, मैंने इफ़को बाज़ार पे देखा तो मात्र 2 वैरायटियाँ ही मिल रही थी, जिसमें से एक वैरायटी जो मैंने मंगवाई है इसका नाम है MH421 और दूसरी मैं फ़ोटो लगा दूंगा तो वो मिल रही थी। अब ये जो है यहाँ पर यदि हम दिखाते हैं आपको तो ये देखिए MH421 जो एक सर्टिफाइड सीड्स है, यानी सर्टिफाइड सीड्स है और इफ़को कंपनी का ये खुद का है। देखिए यहाँ पर यदि हम दिखाते हैं तो इफ़डिक नाम से ये सीड्स बेचती है इफ़को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये मूंग की जो वैरायटी मैंने दिखा दी है, अब इस वैरायटी को दोस्तों अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले हो, उत्तराखंड के रहने वाले हो या पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन क्षेत्रों के लिए वैरायटी लगा सकते हो। थोड़ा अच्छा ही इस चीज़ वैरायटी की ये है कि इसको आप इस टाइम पर भी लगा सकते हो और बरसात के मौसम में भी लगा सकते हो, यानी 2 टाइम इसको आप लगा सकते हो, दोनों टाइम के लिए सही है। 4 से 6 किलोग्राम सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी 1 एकड़ बुआई के लिए। 60 से 70 दिन का टाइम लग जाता है इस वैरायटी को पकने में। अब ये तो रही इस वैरायटी की कुछ खास बातें, और दूसरी एक चीज़ है कि इस वैरायटी का दाना जो है मध्यम आकार का होता है, यानी बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के इस वैरायटी की यदि आप बुआई करना चाहते हो तो अच्छी वैरायटी हम कह सकते हैं कि 5 से 6 कुंटल 1 एकड़ में इससे पैदावार मिल जाती है। ये तो रही वैरायटी की जानकारी। अब यदि हम इस सीड्स क्वालिटी की बात करें, इसकी बात करें जो मैंने इफ़को बाज़ार से मंगवाया है, तो ये दोस्तों यहाँ पर यदि हम इसका रेट दिखा देते हैं तो यहाँ पर जो थैले पर रेट लिख कर आया है वो आपको पहले हम पलट करके दिखाते हैं। और 800 रुपये प्राइस लिखा गया, लेकिन ये आपको इफ़को बाज़ार के एप्लीकेशन पे जाओगे तो 725 रुपये का आपको मिल जाता है, जो कि मुझे 725 रुपये का पड़ा है। अब ये तो चीज़ें ये हो गई। अब यदि हम इसको ऑर्डर करके और मंगवाते हैं, क्योंकि मंगवाने के बाद देखिए सीड्स वगैरह जो किसानों के हैं वापस तो जाने वाले नहीं, तो इसलिए मंगवाने के बाद अच्छी क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी जो कुछ हो गए वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी कैसी भी हो कंपनी वापस नहीं लेती है। तो यहाँ पर यदि हम दिखाते हैं तो देखिए ये है इसका सीड्स, और सीड्स अभी तो आपको अच्छा सा दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन इसकी चलिए मैं थोड़ी कमी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सीड्स है तो कुल मिलाकर के दाना जो है औसतन है, ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखा होगा आप यदि गौर करके देखो तो ये दाने जो हैं आपको बड़े दिखाई पड़ रहे होंगे और साइड में ये दाने जो हैं आपको छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे होंगे। शायद कैमरे में इतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े दाने हैं, यहाँ पर ये छोटे दाने हैं। तो इस तरीके से गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है, सीड्स क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, और इसके साथ साथ हमें लगता है कि ऐसे ही ये किसानों से लेकर के या थ्रेसर से निकलवा करके सीधे भेज दिया जाता, सीधे पैकिंग की जाती है। इसको मानकों के अधीन नहीं रखा जाता, क्योंकि यदि हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो देखिए बहुत से कटे दाने आपको मिल जाएंगे, बहुत से छिले दाने मिल जाएंगे। तो ऐसे जो क्वालिटी है, क्वालिटी सीड्स की हम ख़राब नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसमें आप देखते हो तो ये सीड्स नहीं कहा जा सकता यार। मूंग ऐसे मार्केट से यदि किसानों से लो तो भी इससे अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपको ये कटे हुए दाने दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए ये सब कटे दाने हैं, यहाँ पर यदि हम दिखाते हैं तो ये सब कटे दाने हैं, ये
कटे दाने हैं और कुछ खराब दाने, कुछ बैठे हुए दाने, कुछ छोटे सिकुड़े हुए दाने हैं। तो अगर कंपनी सीड्स बेच रही है और इतना पैसा ले रही है, लगभग करीब करीब 200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से पड़ गया है, तो अब इसमें देखिए आपको ये दाना दिखाई पड़ रहा होगा, देखो ये कैसा खराब सा है। तो क्वालिटी थोड़ा मेंटेन करनी चाहिए। ये उम्मीद हमें नहीं थी कि इफ़को वाले इतनी घटिया क्वालिटी का सीड्स भेजेंगे, इतनी घटिया क्वालिटी रहेगी। तो मैं दोस्तों वैसे कहूँगा तो वैरायटी ये काफ़ी अच्छी है। मैं 421 जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी है, बुआई के योग्य है, आप बुआई कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस वैरायटी को मंगवाया था। लेकिन इफ़को से यदि आप मंगवाना चाह रहे हैं, मंगवाने की सोच रहे हैं, तो मैं दोस्तों यही राय दूंगा कि आपको अगर दूसरी जगह मिल जाती है तो दूसरी जगह मंगवा लीजिए, दूसरी जगह से आप खरीद लीजिए। कोई विकल्प नहीं बचता है तब तो आप इफ़को से मंगवाइए मेरी तरह। अगर कोई विकल्प बचता है, दुकानों पे मिल जाता है या कहीं दूसरी जगह से मिल जाता, थोड़ा भले इससे कॉस्टली पड़े, क्वालिटी आप देख सकते हो। अगर क्वालिटी आपको इससे बेटर मिल जाती है तो आप दूसरी जगह से खरीदिए। क्वालिटी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हम ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल कि ये सीड्स भेजा गया है। ऐसा लगता है कि ये बस भर करके मंडी से खरीद करके और भर करके पैकिंग करके भेज दी गई। भाई सीड्स के नाम पे बेच रहे हो, प्रमाणित सीड्स है आपका, तो क्वालिटी थोड़ा रखनी चाहिए। जो ख़राब दाने हैं, जो ख़राब कटे चटे हैं, उनको आपको बाहर करना चाहिए और बाहर करके ही भेजना चाहिए। अब इसमें हम क्या समझें, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मार्केट से कहीं से ख़रीद लो वैसे यहाँ से, क्योंकि इसमें देखो बहुत से ख़राब दाने भी दिखाई पड़ रहे होंगे, कहीं से उठा लो तो आपको ख़राब दाने भी दिखाई पड़ रहे होंगे। तो बस क्वालिटी से संतुष्ट नहीं मैं इफ़को की हूँ, बाकी तो ठीक है। प्राइस क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लिया गया है। यदि हम मार्केट से खरीद लें तो लगभग 80 रुपये 100 रुपये किलो आसानी से मिल जाएगा, जबकि लगभग दुगना रेट हमें चुकाना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप इफ़को से ख़रीदना चाहते हो तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। वैरायटी के बारे में अगर आप जानना चाहते थे तो वैरायटी के बारे में भी आपको समझ में काफ़ी कुछ आ गया होगा।